गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद सुचित्रा। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देखा कि आज से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की और टॉपिक होगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं ये ज़्यादातर वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपका पेपर अच्छा जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 में पूछा है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से लगाई थी? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आप इन चारों ऑप्शन में जहांगीर को टिक करेंगे। तो जहांगीर ने ये फैक्ट्री 1608 में बनने के लिए अनुमति दी थी और कैप्टन हॉकिंस को ये परमिशन दिया था जहांगीर ने, जिसे जेम्स वन जो राजा थे ब्रिटेन के उन्होंने भेजा था। तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को परमिशन दिया था कि आप सूरत में अपनी फैक्ट्री बना लीजिए और ये फैक्ट्री बनी थी 1608 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 में पूछा है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन में है हेनरी विवियन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। तो आप ये देखिए कि इसमें कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की बात की गई है, हिंदू कॉलेज को आज के समय नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज। और ये प्रेसिडेंसी कॉलेज जो बना है कलकत्ता में, ये इसके बनने में जो सबसे ज़्यादा मदद की थी वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी। चलिए अब प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में पूछा गया कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता किसने लिखी? और इसके 4 ऑप्शन है, अरुणा असफ अली, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और विजय लक्ष्मी पंडित। तो इन 4 ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू यूपी की पहली गवर्नर बनी थी। आपको ये सारे क्वेश्चंस भी दिमाग में रखने होंगे। कभी पूछा जाए कि यूपी की पहली गवर्नर महिला कौन थी तो वो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी बोला जाता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? ऑप्शन है फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड और फोर्ट सेंट एंजले। आपको पहले इन जगहों के ऑप्शंस के बताने से पहले एक आइडिया दिमाग में रखनी है कि ये कहाँ कहाँ पे है। तो फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में बना हुआ है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास यानी तमिलनाडु में, आज इसे चेन्नई कहते हैं। फोर्ट सेंट डेविड जो है ये भी तमिलनाडु में है और जो फोर्ट सेंट एंजलो है ये केरल में है। तो इनमें से सबसे पहला जिस किला को अंग्रेजों ने बनवाया था वो ऑप्शन है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में बनाया गया था। चलिए अब प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश पत्रिका शुरू किया था? और ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश को बंगाली भाषा में शुरू किया था। प्रश्न 6 है, किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? और ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित रमाबाई। तो इन चारों में जो सही ऑप्शन है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 में पूछा है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं 1865, 1870,
1875 और 1880। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है 1875। प्रश्न 8 में पूछा गया है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, और ये 4 ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज और प्रार्थना समाज, जिसमें ऑप्शन सही है आर्य समाज। इसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। चलिए अब प्रश्न 9 देख लेते हैं। प्रश्न 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, एमजी रानाडे और एमजी चंद्राकर। तो सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न 10 में पूछा गया है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे। श्री नारायण गुरु, बी.आर. शिंदे, मुकुंदराव पाटिल और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो सही उत्तर है मुकुंदराव पाटिल। प्रश्न 11 में पूछा गया है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मुख्यतः थी, यानी ये किसकी वजह से बनाया गया था। तो ऑप्शन है एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच.एस. आवर्ट के कारण, सर विलियम कुक के कारण या एम.एम. मालवीय के कारण, जिन्हें मदन मोहन मालवीय कहा जाता है। तो सही उत्तर है एनी बेसेंट के कारण। प्रश्न 12 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्याम चंद्र दास और केशव चंद्र सेन। तो सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। प्रश्न 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। यानी जो विधवा हो जाती थी उनका पुनर्विवाह यानी दोबारा उनकी शादी के लिए किसने उसे कानूनी रूप बनाने में मदद की। तो ऑप्शन है एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या एमजी रानाडे। तो उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न 14 में पूछा गया है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। यानी लड़कियां कितने वर्ष की होनी चाहिए और लड़के कितने वर्ष के होने चाहिए। तो ऑप्शन में दिया गया है 12 एवं 14 वर्ष, 14 एवं 18 वर्ष, 15 एवं 21 वर्ष, 14 एवं 22 वर्ष। तो सही उत्तर है 14 एवं 18 वर्ष, यानी लड़कियां 14 साल की हों और लड़के 18 वर्ष के हों। प्रश्न 15 में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। लॉर्ड विलियम बेटिक ने, अकबर द्वितीय ने, सती प्रथा का विरोध करने वालों ने या ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने। तो सही उत्तर है अकबर द्वितीय ने। प्रश्न 16 में पूछा गया है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है नाना साहेब, ए.ओ. ह्यूम, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। प्रश्न 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने आत्मीय सभा के संस्थापक थे। यानी ऑप्शन में ये पूछा गया है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। प्रश्न 18 में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। ऑप्शन है 1861 में, 1897 में, 1891 में या 1893 में। तो सही आंसर है 1897 में। प्रश्न 19 में पूछा है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1816 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1828 ईस्वी या 1838 ईस्वी। तो सही उत्तर है 1828 ईस्वी।
लास्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न 20 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड डलहौजी, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड। तो सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो आई होप ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए आपको उनके सही उत्तर आते होंगे। नहीं आते हैं तो इनको याद कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।